क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सोलर एनर्जी को स्पेस में बना के उसको जमीन तक भी ट्रांसफर किया जा सकता है? जापानीज इंसान का यही ख्वाब पूरा करने चले हैं। जापानीज ने एक ओहिसामा नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो सोलर एनर्जी को स्पेस में बनाएंगे और उसको जमीन तक ट्रांसफर करेंगे। इसका फायदा क्या होगा? दिन हो या रात हो, मौसम क्लाउडी हो या स्मोगी हो, किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी तो जापानीज स्पेस में बिजली बनाएंगे सोलर एनर्जी के साथ और उसको जमीन तक ट्रांसफर करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम ओहिसामा है। ओहिसामा बेसिकली जापानीज लैंग्वेज में सन को कहा जाता है। ओहिसामा प्रोजेक्ट के अंदर ये लोग ये क्या कर रहे हैं कि 2025 के एंड तक एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस सैटेलाइट के ऊपर 2 मीटर स्क्वायर का एक सोलर पैनल लगा होगा जो 1 किलोवाट तक की सोलर एनर्जी बनाएगा। उस 1 किलोवाट की सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जाएगा और उसके बाद माइक्रोवेव्स की शक्ल में उसको कन्वर्ट किया जाएगा और जमीन पर एक रिसीवर के ऊपर उसको रिसीव किया जाएगा। सैटेलाइट से ट्रांसमिट किया जाएगा माइक्रोवेव्स के ऊपर 2.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर और 5.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर माइक्रोवेव्स की लेंथ वेव्स को ट्रांसफर करेंगे और जमीन के ऊपर रिसीवर एंटीनास होंगे जो इस माइक्रोवेव को रिसीव करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह का प्रोजेक्ट 2015 में भी लॉन्च हो चुका है और जमीन के ऊपर इन्होंने तकरीबन 55 मीटर के फासले के ऊपर ये टेस्ट सक्सेसफुली किया है। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, सैटेलाइट के जरिए स्पेस तक जा रहे हैं सो दैट के स्पेस में हमेशा आप लोगों को पता है कि वहां पे इरेडियंस लेवल 40% ज्यादा होता है। मतलब स्पेस में अगर सूरज से बिजली बनाई जाएगी सोलर पैनल के जरिए तो वहां पे एफिशिएंसी भी बेहतर होगी, आउटपुट भी बेहतर होगी। सबसे बड़ी बात है दिन हो या रात हो, सैटेलाइट की डायरेक्शन को इस तरह से सेट किया जा सकता है कि रात के टाइम भी उसकी डायरेक्शन को सूरज की तरफ करके रात के टाइम उससे एनर्जी बनाई जाएगी। मतलब उसके ऊपर तो सूरज पड़ रहा होगा लेकिन जमीन के ऊपर जिस भी पॉइंट के ऊपर एनर्जी चाहिए होगी, जापान में अगर किसी रिमोट एरिया में, किसी फ्लड अफेक्टेड एरिया में, किसी डिजास्टर वाली जगह पे या किसी रिमोट साइट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, किसी ऐसी जगह जहां पे इजीली ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बिछाई जा सकती, वहां तक उस सोलर एनर्जी को बीम अप किया जाएगा, उसको माइक्रोवेव्स की शक्ल में लेके आया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा जमीन के ऊपर दोबारा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2030 तक सक्सेसफुली जापानीज प्लान कर रहे हैं कि इसको लॉन्च भी कर दिया जाए। वैसे बाय द वे चाइनीज भी इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो भी प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस तरह के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली स्टार्ट कर दिया जाए। और जापानीज और चाइनीज की इस वक्त इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए वॉर चल रही है कि कौन पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा। लेकिन जापान ने अपनी डेट्स भी अनाउंस कर दी है। ओहिसामा नाम सा जो प्रोजेक्ट है इसकी पायलट टेस्टिंग 2025 के एंड पे हो जाएगी और उम्मीद है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है इससे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और जो चाइनीज हैं वो तो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि इस लेवल का, बहुत बड़े लेवल का इस तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो इससे फायदा ये हुआ करेगा कि ऐसी जगह जहां पे बिजली नहीं मौजूद है या रात के टाइम भी अगर कहीं पे पावर चाहिए होगी तो वहां पे माइक्रोवेव्स की फॉर्म में एनर्जी को लाया जाएगा और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये एक न्यू नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी होगी। देखने की बात है कि ये कब और कितनी जल्दी सक्सेसफुली लॉन्च होती है। अच्छा, इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स 2015 में पहले भी हो चुके हैं। मित्सुबिशी ने 10 किलोमीटर से लेकर 55 किलोमीटर तक एनर्जी को जमीन के ऊपर, जमीन से जमीन तक विदाउट एनी वायर्स ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स भी हैं, इसकी डाउनसाइड्स भी हैं क्योंकि इसमें लॉसेस भी बहुत सारे होंगे। ऑब्वियसली स्पेस से जब एनर्जी को जमीन तक लेके आया जाएगा तो बहुत ह्यूज लेवल के लॉसेस होंगे। इस सिस्टम की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी और तरक्की याफ्ता ममालिक ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकेंगे। पाकिस्तान जैसे ममालिक शायद अभी बहुत नियर फ्यूचर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को से फायदा नहीं ले सकेंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक में पैसों की कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता तो इस तरह के महंगे प्रोजेक्ट्स को टेस्ट भी किया जा सकता है और वो लॉन्च करके इससे बेनिफिट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी नियर फ्यूचर में पाकिस्तान में अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे तो बलूचिस्तान जैसे इलाकों में, गवादर जैसे इलाकों में जहां पे बहुत रिमोट साइट्स हैं, वहां पे हमें उन गरीब लोगों तक भी बिजली पहुंचाने में हेल्प हो सकती है जहां पे अब तक ट्रांसमिशन लाइंस नहीं पहुंच सकी।